कल क्या था लेसन में? एक दो पॉइंट सुनाइए। पॉइंट था आत्मा के ऊपर था। आत्मा के ऊपर था क्या? आत्मा के ऊपर क्या था? थोड़ा कम करो ना, पीछे आवाज फैन कम करो। हाँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा मैं निराकार आत्मा हूँ। ओके, निराकार है। आत्मा निराकार हूँ, मैं आत्मा है। सुख ज्योति। स्वरूप हूँ। ओके, ज्योति है। हाँ, ज्योति है। ज्योति हूँ। ओके, और शक्तियों के बारे में बताया। आत्मा की शक्तियों के बारे में क्या है? थिंग मन बुद्धि संस्कार। ओके, और आत्मा में अजर अमर अविनाशी, कोई भी आत्मा हो। ओके, भले वो पूरा काम भी कर रही है पर उसका ओरिजिनल सेल्फ क्या है? प्योर, काम पवित्र। ओरिजिनल में हम अपने प्योर सेल्फ में एकदम चेंजलेस है, प्योर चेंजलेस, चॉइसलेसली प्योर है। आप समझ रहे हैं? चॉइसलेस, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। प्योरिटी हमारा चॉइस है, वही हमारा नेचर है। और हाँ, स्टोरी से परे हूँ, कहानी से परे हूँ। अभी जो कहानी नीचे चल रही है उससे भी परे हूँ, पाठ से भी परे हूँ। हाँ, मैं एकदम ज्योति, लाइट। जैसे परमात्मा लाइट है वैसे मैं लाइट हूँ। नीचे से ऊपर जाना। हाँ, ऊपर नहीं, नीचे से ऊपर नहीं जाना, ऊपर से नीचे आना। यस, ये इम्पोर्टेंट है। हम कई बार नीचे से ऊपर जाते हैं, वो गलत है। ऊपर से नीचे आना, वेरी गुड। और यस, आत्मा मन बुद्धि संस्कार से भी अलग है। आज मन में बहुत सारे थॉट्स चल सकते हैं, ये ऐसा है, ऐसे बैठा है, ऐसे करना। ओके, वो स्क्रिप्ट में है, पार्ट में है। सेट में जाता है तो डायलॉग कैसे मिलता है? वो डायलॉग में, बट मैं वो नहीं हूँ। ओके, 84 जन्मों के पार्ट में आत्मा में नून है, फिर भी वो पार्ट से परे है। अलग है। ब्यूटीफुल। 84 जन्मों का पार्ट, 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग, 84 जन्मों का मेरा शरीर मेरे अंदर ही है। ओके, जाता हूँ जैसे मैं आत्मा, तो शरीर वैसा मेरा ढांचा बना लेता हूँ। जैसे आत्मा इंटर हो गई गर्भ में, वैसा मैंने ढांचा तैयार कर दिया। नहीं तो वो हड्डी मांस का पिंजरा है ना। 84 बॉडीज है मेरे में, 84 मेरे मम्मी डैडी हैं, हाँ, हस्बैंड्स है, घर है, 84 घर है, अंदर ही है। कितना छोटा सा, देखो आजकल चिप है ना, तो कितने सारे उसमें आ जाते हैं। और पर मैं पार्ट, मैं इससे, ये है साक्षी दृष्टा, ये है डिटैचमेंट, ये है अपने को साक्षी होकर के देखना। ब्यूटीफुल, अच्छी अंडरस्टैंड। टाइमलेस है। हाँ, आत्मा का न पास्ट है, न प्रेजेंट है, न फ्यूचर है। शरीर का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, स्टोरी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। कल क्या खाया वो पार्ट में था। ओके, पर मेरा आत्मा का, हाँ, आत्मा मालिक है। आत्मा मालिक है। यस, मास्टर है। मन बुद्धि संस्कार की भी मास्टर है। जैसा चाहे मन में थॉट क्रिएट करे, जैसा चाहे बुद्धि में निर्णय करे, जैसा चाहे अपने संस्कार को एक्टिवेट करे, है ना, चलाए संस्कार को, रूल करे। रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, मास्टरी की पावर, मैं आत्मा। अरे आप लोग तो परफेक्ट हो, वेरी गुड। हाँ, क्रिएटर है आत्मा। यस, क्रिएटर है। बॉडी का भी क्रिएटर है, अपने पार्ट का भी। जैसा उसको पार्ट चाहिए वो अपना पार्ट रिहर्स करके जाए। अच्छा एक्टर क्या करता है? मुझे इनके साथ आज मीटिंग करनी है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या अटेंशन देना है। खुद पे भी आज शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन को टाइम होगा हमारा वीडियोस देखने के लिए, हाँ, लेकिन हम पूरे शॉट्स देखते रहते हैं ना। आज अमिताभ बच्चन, आराध्य बच्चन, व्हाटएवर, है ना, आज कहाँ गई, क्या कर रही है, लेटेस्ट उनका क्या मूवी। हमारे पास फुर्सत है, इनको फुर्सत है, इसलिए वो एक्टर्स हैं, बेस्ट एक्टर्स हैं, हीरो हीरोइन है, और हम कॉमन मैन है, राइट। ओके, और स्वराज्य अधिकारी हूँ, वेरी गुड। 5 एलिमेंट्स का भी अधिकारी हूँ, मास्टर हूँ। 5 एलिमेंट्स को भी मैं क्रिएट करता हूँ, राइट, अपने रीति से। मालिक हो ना, ब्यूटीफुल। आत्मा में 7 गुण और 8 शक्तियाँ। आत्मा में 7 गुण और 8 शक्तियाँ हैं, वेरी गुड। वो इनहेरेंट है ना, अंदर ही है। जैसे बाबा परमात्मा कहते हैं सूरज है, उसका क्या है? नेचुरल प्रॉपर्टी गर्मी है। चांद है, नेचुरल प्रॉपर्टी उसकी ठंडक है। पानी है, फ्लोइंग है,
नेचुरल है। आत्मा इफेक्ट नहीं है, हाँ, इफेक्टिव नहीं है। हाँ, मतलब उसका ओरिजिनलिटी वैसा है। वैसे हमारा ओरिजिनलिटी क्या है? लव, पीस, जेनरोसिटी, केयरिंग, गिविंग, है ना, गुडनेस। ऑल गुडनेस हमारे अंदर नेचुरल में है। जब हम उस गुड सेल्फ से परे हो जाते तो हम खुद ही अनकंफर्टेबल हो जाते ना। आज मैंने गुस्सा कर लिया, समझो, मानो, ओके, फिर हम क्या बोलते हैं? अरे थोड़ा टाइम ना मेरे को शांति में बैठने दो, बैलेंस में आने दो। बोलते ना, हम सब बोलते हैं। तो डिस्कम्फर्ट में आ गए हम, लेट मी गेट बैक टू माई सेल्फ, क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है, नेचर नहीं है, नेचर नहीं है। Past, future और प्रेजेंट। past, present और future हाँ। उससे less। हाँ, उससे लेस है, परे है। वेरी गुड। और आई थिंक सब कवर हो गए। गुड, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, अभी आज का लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, पर हो जाएगा। अगर इतना कैच अच्छे से किया है तो आई थिंक सेकंड लेसन इजी हो। और जिसने फर्स्ट लेसन मिस किया है ना, तो सेकंड लेसन आपको समझ में नहीं आएगा। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, इसलिए कोशिश किया है वो वीडियो पूरा हमने अपलोड करने की, ताकि आप पहले लेसन सुन के फिर आप आओ अटेंड करने। नहीं तो फिर आप मेरे को आकर के क्वेश्चंस पूछोगे तो समझ में ही नहीं आएगा। लिंक है वो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सब लिंक लेसन है परमात्मा। 7 चैप्टर्स हम होते हैं। हाँ, लिंक भेजा है ग्रुप में, ठीक है। अभी देखो, ये है 2 प्रकार के मैं, जो हम, एक है बॉडी में, एक है सोल में, राइट। आज हम यूजुअली एक दूसरे के साथ जब बात करते हैं, एसोसिएट करते हैं, रोल्स, हमारी ये लाइफ स्टोरी, शरीर का हेल्थ, बातचीत में क्या आता है? पैसा, तुम कितना कमाते हो, क्या तुम्हारे, अच्छा मेरे गांव का में वो अच्छा वो रिश्तेदार है। ऐसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, बातों में नहीं करते। फिर बोलते दुनिया तो गोल ही है। सही बात है। हाँ, पर ये सब बॉडी रिलेटेड है। पर मैं ओरिजिनल में, हमारी टॉक अभी चेंज हो जानी चाहिए। परमात्मा कहते हैं जब तुम परमात्मा के घर आते हो, तुम सीखते हो क्या बात करना। तो स्पिरिचुअल, एक दूसरे को विश भी करेंगे जो नए हैं, तो क्या बोलेंगे? लैंग्वेज पूरा चेंज हो गया। ओम शांति, मैं पीस हूँ, तुम भी पीस हो। मैं पीस एनर्जी में स्टेबलाइज होती हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा, उस एनर्जी में स्टेबलाइज होती हूँ। तुमको भी मैं जागृत करती हूँ कि तुम भी वो हो, तुम ये नहीं। सो ओम शांति का ये ग्रीटिंग्स होता है। जैसे हम दुनिया में कैसे बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, सिखाया जाता है। परमात्मा हमको सिखाते हैं। अब से हमको क्या करना है? इटर्नल स्टोरी पे फोकस करना है। एक नीचे वाला ट्रैक चल रहा है, एक ऊपर वाला ट्रैक चल रहा है। नीचे वाली स्टोरी अभी वो तो जो चल रही है, चलने वाली है। आप बोलेंगे घर चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा। पति चेंज होगा, भाई सेंटर में गए पति चेंज हो जाएगा। हाँ, कोई वही हो ना, बोलते हैं दीदी हम बहुत परेशान हो गए, अभी कुछ हो सकता है पति चेंज हो जाए। फॉल्स एक्सपेक्टेशन, पति चेंज नहीं होगा, मन से भी नहीं होगा, शरीर से भी नहीं होगा, धन वो भी चेंज नहीं होगा। जो आपका करंट स्टोरी चल रहा है वही होगा, लेकिन आप चेंज हो जाओ। हाँ, आपकी देखने की दृष्टिकोण, क्यों? क्योंकि आपने अपनी माइंड के अंदर की जो अपने आप को बोल रहे हो ना, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, वो अंदर चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो अपना इटर्नल स्टोरी, आत्मा का घर, आत्मा की दुनिया, मैं आत्मा हूँ। हम सब लिविंग लाइट्स हैं, हम अजर अमर अविनाशी हैं। एक दूसरे को देखोगे तो भी पति नहीं देखना है, बेटा नहीं देखना है, ये कौन है? तो स्टोरी चेंज हो गई। हम बात जो कर रहे हैं एक दूसरे को, मन में थॉट्स जो क्रिएट कर रहे हैं, न्यू थॉट्स सीख रहे हैं। जैसे हम दुनिया में बोलते हैं स्किल्स, आजकल स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर्स खोल रहे हैं, बच्चों को स्किल्स की ट्रेनिंग हो जाए। तो वैसे परमात्मा हमको नया सोचने की स्किल देता है। अच्छा, राइट, नॉट इवन अच्छा, आई कैन से राइट सोचने, ये ट्रूथ सोचने की स्किल दे रहा है। ये हकीकत है, हकीकत ये है मैं आत्मा, ये ट्रूथ है हम। तो ये हम उस स्टोरी में टिकना शुरू करें।
अटेंशन किसके ऊपर? पहला अटेंशन होता था शरीर, दुनिया, हाँ? धंधा दौड़ी। अब अटेंशन किसके ऊपर है? स्थिति के ऊपर है। स्थिति ठीक है, अवस्था ठीक है तो व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। आजकल कई कंपनीज में भी ना इमोशनल क्वोशंट चेक किया जाता है। पहले देखते थे आईक्यू कितना है बच्चे का, अभी चेंज हो गया है। अभी चेक करते हैं इसका इमोशनल बैलेंस कितना रहता है, सबके साथ मिलजुल के काम कर सकता है। वो टेस्टिंग होती है आजकल, और उसके आधार पे आपको जॉब्स असाइन किए जाते हैं। भाई कोई प्रेशर आ गया, कुछ इमरजेंसी आ गया, कैसे हैंडल करते हो सिचुएशंस को। अगर काम पीस नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगा, मेंटल बैलेंस नहीं होगा, बात बात पे आप गुस्सा हो जाते हैं, बात बात पे आपको इरिटेशन हो जाता है, अफेक्ट करता है परफॉर्मेंस के ऊपर। घर में भी ऐसे बहू आजकल, पहले देखते थे हाँ भाई फिट एंड फाइन होनी चाहिए, बट आजकल वो देख रहे हैं अच्छी लक्ष्मी कौन, गुणवान होनी चाहिए, ढूंढते हैं। दीदी हमको आके पूछते, दीदी आपकी नज़र में कोई अच्छी लड़की है क्या? तो ऑरा टेस्टिंग हो रहा है आजकल, कंपनीज में भी हो रहा है। सब चेंज आ गया है, दुनिया को पता चल गया है कि रियलिटी क्या है, कहाँ रिचनेस क्या है, ट्रू रिचनेस क्या है। तो अंदर की स्टेबिलिटी और सर्विंग अदर्स, भावना अपने आप, जैसे मैं मेरे सोल कॉन्शियस स्टेज में आ जाती हूँ तो मैं अपने आप क्या हो जाती हूँ, दाता का रूप हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा वो ट्रू सेल्फ है ना, गिविंग। अब सूरज कभी पूछता नहीं मैं टाइम पे उगूँ नहीं उगूँ, पूछता है हाँ भाई आज तुमने मुझे तो प्रेज भी नहीं किया, मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, कभी बोलता है? धरती बोलती है भाई थैंक यू तो इसने बोला नहीं, अभी से इनको मैं देना बंद कर दूंगी उपज। हाँ दामोदर में कभी बोला धरती ने ये साल इनको नहीं देने वाले हम कोई नरिशमेंट नहीं। जब प्रकृति डिमांड नहीं करती है तो हम मनुष्य आत्माएं क्यों डिमांडिंग हो जाती है? हम क्यों क्रेव करते, कोई ने हमको अप्रूवल नहीं दिया, वैलिडेशन नहीं मिला। अरे हमें आजकल हर जगह कंपनी अप्रेजल्स बनते हैं, भाई हाँ आपको चार्ट चेक किया जाता है, रिपोर्ट। जरूरत ही नहीं है, बिकॉज तुम्हारा नेचुरल सेल्फ क्या है, गिविंग। और वो गिविंग सेल्फ से तुम जब दूर चले जाते हो ना, दातापन से तुम दूर चले जाते हो ना, तो तुमको ही खटकने लगता है, खुशी गायब हो जाती है, अपने अंदर का संतोष खत्म हो जाए। आपने एक भी अच्छा कर्म दिन में कर लिया हो, नेचुरल सेल्फ से आप खुद ही खुद से संतुष्ट हो जाए। हाँ वाह, अंदर की फीलिंग होगी, अंदर का मोटिवेशन चाहिए, अंदर की किक चाहिए। बाहर कितना करेंगे, कोई आपको कितना किक करेंगे, कितना अप्रिशिएट करेंगे। सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। सो ये है, एक है मैं सोल की लाइफ जी रही हूँ और दूसरी है मैं बॉडी की लाइफ जी रही हूँ। ये बॉडी का झाड़ नजर आ रहा है, बट बेसिकली हमारा आत्माओं का झाड़ है, सोल वर्ल्ड है, हम सब आत्माएं हैं। तो आज हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं अपने रोल के ऊपर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर। परमात्मा कहते हैं देह सहित देह के सारे संबंध, देह के सारे धर्म, देह के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो छोड़ करके। अभी कई फिर कहते हैं अच्छा अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी करें ही नहीं। इनफैक्ट अब मैं जो सेशन लेने वाली हूँ अभी परमात्मा हमको सिखाते हैं, वो आप देखना कि कितना अच्छा और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कईयों को आता है। तो हमारा पूरा परसेप्शन देखो चेंज हो जाता है। पांच जो इंद्रियां हैं उनसे परे, शरीर से परे अब हम देखना शुरू करते हैं नई दुनिया को, नए सेल्फ को। तो न्यू बिगनिंग्स है, जैसे नया साल आया है, तो अपने आप को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करो। आत्मा की रीति से, मैंने कहा ना पहले हम ड्रामा से ऊपर जाते थे, अपने को देखते थे, पर अब जीना कैसे शुरू करो, मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर में पार्ट बजाने आई हूँ। सो ये फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ अभी ये एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। मान लो आपको, अभी तो खैर लो 2000 का नोट बंद हो गया है, बट मान लो आपके पास ये नोट है, राइट, पहले, अभी तो खत्म हो गया, पर ये पहले का वाला है पिक्चर। हाँ हाँ 500 के 4 है ये सब। चलो 500 के 4 नोट है। अच्छा 500 के 4 नोट है, मान लो इसको मैं आपको गिफ्ट दे रही हूँ, राइट। अब इस 4 नोट को मैं इसको गलती से बच्चा आता है उसको क्रम्पल करता है,
ओके, तो फिर भी मैं आपको वो बोलूं कि अच्छा ये 4 नोट है, तो आप लेंगे? क्रम्पल कर रहे हो तो लेंगे आप? नहीं लेंगे? 4, अच्छा चलो 4 नहीं, 4 में तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए। मैं आपको बोलो ना 100, ठीक है, 500 के 100 नोट है, मैं आपको गिफ्ट के रीति से दे रहा हूं। गलती से बच्चा आया, क्रम्पल हो गया, क्रम्पल हमें समझते हो, तो आप लेंगे? एक रहेगा तो भी लेंगे। नहीं अब ये स्पिरिचुअल ज्यादा है तो क्या, इसलिए मैंने अमाउंट बढ़ा दिया ना, क्या करूँगा? टेम्पटेशन को बढ़ाना पड़ रहा है इसको मुझे। लेके फिर इसको साइज करके सिंपल सी बात है, हाँ, आप लेंगे उसको उसको इस्तेमाल size करेंगे। दोगे, हो गया काम। हो गया आपको काम। क्या है, पहले उसको पकड़ फ्री लेंगे, में साइज आपको करेंगे। 100 नोट दे रही हूँ, 100 क्या, एक ही नोट भी ऐसे होने से पर भी ये बड़े आध्यात्मिक लोग हैं ना, क्या करो? ऐसे से कौन आध्यात्मिक? ओके चल, अब उसके ऊपर थोड़ी कीचड़ लग जाए, अब मैं और बढ़ाती हूँ, 1000 नोट है, अब मैं आपको फ्री में दे रही हूँ, कीचड़ लग गई, आप लेंगे? हाँ, जाएंगे उसको थोड़ा सा कपड़े से, टिश्यू से, और कपड़े फिर से तो उसको खराब हो सुखा जाएगा, दोगे। टिश्यू से। हाँ? अच्छा, अब 1,00,000 नोट दे रही हूँ और उसके ऊपर स्क्रैचेस भी हो गए थोड़े थोड़े, लेंगे आप? क्यों नहीं, जाओ बैंक में, रिजर्व बैंक के एक्सचेंज करो, सिंपल सी बात है, इतना तो नॉलेज होना सब चाहिए। लेंगे। 1,00,000 नोट दे रहे हूँ, 1,00,000 into 500 कितना हुआ? फिर आप नहीं लेंगे? Yes, yes. इतना अच्छा ऑफर कौन दे रहा है? कहने का भावार्थ क्या है कि जो भी मिले चाहे तो आपको सादा क्रम्पल किया जाए, चाहे उसके ऊपर कोई स्क्रैच मारते हुए कोई आपकी इंसल्ट कर दे, पैर के नीचे आ जाए, कोई कुचल के रख दे, कीचड़ डाल दे, खुशी नोट की से। वैल्यू, नहीं। नोट की वैल्यू, वही होगी। राइट, और उसकी वैल्यू भी कम नहीं, और देने वाले को भी कम नहीं लगेगा, लेने वाले को भी कम नहीं लगेगा, एक आध सॉरी बोल देंगे बस। जब नोट की इतनी वैल्यू है, फिजिकल ऑब्जेक्ट है, तो जब हमको ये नॉलेज मिल गया कि मैं आत्मा हूँ जो अमर अजर अविनाशी है, जिसका ओरिजिनल सेल्फ प्योर है, हाँ, जो एकदम अपने आप में काम है, जो अपने आप में स्टेबल है, जो अपने आप में पोटेंशियल वाली है, पावर वाली है, जो स्टोरी लेस है, जो चेंज लेस है, जो फॉर्म लेस है, जो नेगेटिव थॉट लेस है। अब ये नॉलेज आ गई मुझे, तो कोई अगर मुझे कुचल दे, बैड वर्ड्स बोल दे, 4 लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर दे, वही स्थिर जीत है। मेरे ऊपर लाइंस लगा दे, न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल छाप दे मेरे नाम का, मुझे फर्क पड़ना चाहिए। तो आज से ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें अगर हम करते हैं तो हम कहेंगे हमारी विजय, हमने नॉलेज लिया है। एक होता है ज्ञान सुनना, दूसरा है ज्ञान को समझना, फिर यूज और करना, तीसरा है ज्ञान को समय प्रति समय यूज करना। सिचुएशंस के बीच में, लोगों के बीच में, व्यवहार के अंदर उसको अप्लाई करना, यूज करना, स्प्रेड करना, यूज करना। राइट। तब हम कहेंगे कि हम ज्ञान स्वरूप बने हैं, तो हम ज्ञान का अनुभव आ गया है, फिर वो अनुभव की हमारे पास अथॉरिटी आ जाती है, और फिर उस अनुभव से हम किसी को दूसरे को कहते हैं। और ये हर एक व्यक्ति को आज ज़रूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं घर में, ऑफिस में डिग्रेड हो ही रहे हैं, इंसान खुद भी खुद को कर रहा है, दूसरे को भी कर रहा है। तो ये एक चीज की धारणा कि मैं अजर अमर अविनाशी वैल्यूबल हूँ, ये वैल्यू हमको कौन दे रहा है? इटर्नली मैं वैल्यूबल हूँ। किसने बताया ये वैल्यू हमको? परमात्मा ने बताया हुआ कि तुम्हारी वैल्यू, चाहे कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी कर दे, कैसा भी तुम्हारे साथ चले, परंतु तुम्हारी वैल्यू डाउन नहीं हो सकती। ओके, अब देखो ये आत्मा है नीचे, अब ये नीचे वाली जो आत्मा नहीं, ये जागृत आत्मा है।
नहीं आ रहा है इसको। नीचे वाली आत्मा है ना, दिख रहा है वो स्माइलिंग वाला? ओके, अब जागृति आ गई, मैं कौन, समझ आ गई मैं कौन। लेकिन ऊपर बहुत सारे बादल हैं, दिख रहे हैं, अलग अलग फेसेस दिख रहे हैं। कभी मूड खराब हुआ, किसने कुछ कह दिया, होता है। अब हम बोलेंगे दीदी बिल्कुल भी परिवर्तन आ जाए, ऐसे नहीं होने वाला। अब लोग आएंगे, कुछ बात आएगी, कुछ हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ, कुछ चाहिए था हमको ना मिला, बहुत सारी चीजें ऐसा इंसान है, राइट, सिचुएशंस है, ड्रामा है। अब वो जो मेरा पास्ट का कर्म किया हुआ होगा वो मेरे सामने आना ही है। बट मुझे अब क्या करना है? डिटैचमेंट का मीनिंग क्या है? डिटैचमेंट का मीनिंग है मैं अपने आप को देखूं, मैं कौन हूँ। चाहे कुछ भी मेरे अंदर संकल्प भी चल रहे हो, मेरा मूड ठीक ना भी हो, हाँ, पर मैं आत्मा। आया फर्क में? मन का मूड, इससे मैं अपने को डिटैच करूं। फिर दूसरी बात, इसको मैं अपना नहीं समझू, ये मेरा मूड खराब हुआ है, ये शब्द खत्म होना चाहिए। मूड खराब है, मूड खराब होना गलत नहीं है, बट मेरा मूड खराब है ये बोलना, आप समझ रहे हैं? कार मेरी, मतलब एक कार है मेरी वाली, ओके, ये कार को किसी ने इंजर कर दिया, भाई चलते चलते कुछ ठोक दिया, सो कार इंजर्ड है, राइट, एक्सीडेंट हो गया कार, ये बोलना ठीक है, ये फैक्ट्स है। बट ट्रूथ क्या है? मेरी कार नहीं है। फर्क समझ में आ रहा है? जब मेरा बोलते हो, व्यक्ति को, वस्तु को, वैभव को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, ये जो आपके अंदर चल रहा है ना, इसको जब मेरा बोलते हो तो आप अपने सत्य स्वरूप से दूर चले जाते हो। अब हमें कोशिश करना है अपने आप को अपने सत्य स्वरूप से बार बार अलाइन करने का। अलाइन माना समझ रहे हैं? उसके साथ जुड़ने का। वेरी गुड। जितना जितना देखो, आप बोलो नहीं बोलो, जो होने वाला होगा वो तो होके ही रहेगा, लेकिन मुझे मेरी स्थिति को खराब नहीं होने। अब उसका युक्ति क्या बताया परमात्मा? बच्चे तुरंत आ जाओ, मैं कौन? मैं सदा स्माइलिंग, ओके, मैं सदा हैप्पी सोल। अब ये जो सेशन है ना, वो आपको ये हैप्पीनेस फैक्टर को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। पूरा सेशन उसके ऊपर है, एक एक पॉइंट सिर्फ आप ध्यान में लेते जाए। तो पहले तो मेरा ट्रूथ क्या है, पानी का धर्म क्या है। सूरज के सामने बादल आ रहे हैं, सूरज छिप जाता है, उसकी रोशनी भी छिप जाती है, उसकी गर्मी भी छिप जाती है, बट हकीकत क्या है? सूरज सूरज है। गलती सूरज की नहीं है, मेरी वैल्यू उतनी ही है, डाउन नहीं हो सकती है। ये पहला लेसन, पहला पॉइंट। अब और आगे चलो। अब जब मैं क्या हूँ मुझे पता चल गया, मैं अंदर डीपर, ओके, डीपर धीरे धीरे करके रोज मेडिटेशन में उस ट्रूथ को हम टच करते जाएं, अनुभव करते जाएं, इसको फील करते जाएं। जितना योग में रहते जाएंगे, ये है खुद से खुद योग करना। पहले खुद को जानना, खुद की पहचान जानना, स्वयं के साथ एक रिश्ता बनाना। जितना जितना योग करते जाएंगे, अंदर की शांति और उभरने लगेगी। अटेंशन खुद पे हो। मूड है 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, चलो पूरा दिन। संकल्प आ रहे हैं, संकल्पों को साक्षी होकर के जितना देखेंगे, इस स्थिति में स्थित होकर के अपने आप ये संकल्प का जो पावर है ना, वो धीरे धीरे कम होते जाए। क्योंकि इंटरेस्ट कहाँ है? मुझे मेरी स्थिति बनाने में इंटरेस्ट है, मेरा होमवर्क ये है। मैं अभी इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हूँ, अटेंशन किस पे रख रहे हैं। अगर ये अटेंशन नहीं रखा तो परमात्मा कहते हैं टेंशन दुनिया का होने लगेगा। 2 ही चीजें हैं, या अटेंशन या टेंशन। अब चूज करो कौन सी लाइफ पसंद है, अटेंशन वाली कि टेंशन वाली? सिंपल, सबको वही लाइफ पसंद है, लेकिन उसके लिए मुझे ये अटेंशन की ज्वाला को
तेज करना होगा, ये होमवर्क मुझे रोज करना होगा। अब जितना जितना मैं इस पे अटेंशन देती जाती हूँ, राइट, तो ये वाली स्टेज से मैं नए थॉट्स, नई एनर्जी लाती जा रही हूँ। अब मैं कौन हूँ? फिर से मैं कौन हूँ? मैं कौन सी आत्मा हूँ? लव, पीस, हैप्पीनेस, जॉय, पावर, दुनिया की जितनी अच्छाइयाँ ले लो, अब वो जितना आप फील करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस थॉट में पावर डालते जाओगे। अगर यहाँ वाले संकल्प करोगे तो ये वाले थॉट में पावर नहीं है। सोल कॉन्शियस थॉट्स में पावर है, इतनी पावर है जो दुनिया को चेंज कर सकती है। डॉक्टर इमोटो है जापान के, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बॉडी कॉन्शियस थॉट्स में पावर। तो उन्होंने क्या किया था, पानी के कुछ कण थे, उसको लिया और इसके नीचे डाला, माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया कि नहीं, पहले क्या किया था उन्होंने, 2 ग्लासेस लिए थे, 2 ग्लासेस लिए, एक के ऊपर लिखा था हेट और एक के ऊपर लिखा था लव, और उसको पूरे नाइट स्टोर कर दिया था। ओवरनाइट उसको स्टोर करने के बाद दूसरे दिन दोनों ग्लास को माइक्रोस्कोप के नीचे डाला और चेक किया, तो पता चला कि जहाँ पे उन्होंने लव लिखा था उसके जो ग्रैन्यूल्स, उसका जो स्ट्रक्चर बना ना पानी का, बहुत ज्वेलरी, एंजल्स, देवी देवता, वो वाला स्ट्रक्चर निकला। जहाँ लव पॉजिटिव वाली वाइब्रेशंस थी और जिसके ऊपर नेगेटिव लिखा था उसके ऊपर सब डीमन, राक्षस, एकदम कोई स्ट्रक्चर ही नहीं। अब सोचो, बॉडी कॉन्शियस वाले थॉट्स से आपके कितना एनर्जी बनती है। तो जब हम सोल कॉन्शियस लेवल से आते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक शक्ति बोलते हैं, आध्यात्मिक थॉट्स बोलते हैं, तो वो एनर्जी से हमारी लव एनर्जी कितनी मल्टीपल टाइम्स होगी, और कितने मल्टीपल टाइम्स हम 5 एलिमेंट्स, ये तो मैं एक एलिमेंट की बात कर रही हूँ जिसके ऊपर रिसर्च किया गया, राइट, वाटर के ऊपर, बट 5 एलिमेंट्स को हम चेंज करने की पावर रख सकते हैं। सोचो। फिर दूसरा एक एक्सपेरिमेंट किया था प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स में भी ऐसे, अभी भी बहुत सारे हैं ना, ऑर्गेनिक खेती हमारे यहाँ माउंट आबू में करते हुए मैं देख के आई, क्या वहाँ पर क्रॉप्स निकलते हैं, इतने सुंदर क्रॉप्स, माय गॉड, इतने बड़े बड़े, हाँ, जो भी फ्रूट्स थे ना, वेजिटेबल्स थे, इतने बड़े बड़े। हम अभी गए थे तो खेती देखने को मिली मुझे। मतलब योग करने से प्लांट्स की वो भाषा कैच करते हैं, वो भाषा क्या, वाइब्रेशंस कैच कर सकते हैं। सो अगर हम घर में, ओके, खाना बनाते समय, कारोबार करते समय, घर में सफाई करते समय ऐसा वाइब्रेशन घर में फैलाएं तो हमारा घर कैसा हो जाएगा? सिंपल। So, लेकिन थॉट्स कौन से, फोकस कहाँ? अगर टेंशन है, प्रॉब्लम्स किसके घर में नहीं है, सबके घर में है, पर उसके बारे में हम सोचते रहेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा? प्रॉब्लम्स के बारे में भाई चिंता करते रहो, मिलने वाला है कुछ, होने वाला है कुछ। यहाँ परमात्मा हमको सोल्यूशन कैसे मिले उसकी युक्ति बताता है। मेथड सीखो, दुखों का निवारण करना है, चाहे घर में किसी भी प्रकार का दुख हो। गृहस्थी में तो हर एक को कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम का मुक्ति का रास्ता कैसे अपनाएं, वो मेथड हम सीखते हैं राजयोग से, ठीक है ना। फिर है, अब हुआ क्या, जैसे हम अपने आप को भूल गए कि हम आत्मा नहीं है, हम शरीर हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, जन्म लेते गए, एक शरीर छोड़ के दूसरा, फिर आजू बाजू में भी देखते गए, ये भी बॉडी कॉन्शियस है, ये भी अपने आप को लड़का बोलते हैं। जन्म से आप देखो, बच्चे को हम कैसे तुरंत हाथ में पकड़ा देते हैं, नोट पकड़ा देंगे तो उसको बोलेंगे देखो कौन सा नोट है, ये तुम्हारा मम्मी है, तुम्हारा पापा है। उसका क्राउन चक्र पूरा ब्लॉक करते हैं, एक एक करके। जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, आता है फुली 4 चक्रों से, ओके, उसका क्राउन चक्र ब्लॉक करते हैं, उसका आज्ञा चक्र ब्लॉक करते हैं, उसका ज्ञान पूरा अवेकन स्टेट से आता है। जब आता है भगवान के घर से, उसे पता नहीं है, वो सोल कॉन्शियस है बच्चा, उसको हिंदू मुस्लिम का कोई भेद नहीं मालूम है। हिंदू को भी ऐसे करेगा, मुस्लिम को भी ऐसे करेगा। इफ यू गो टू सी द एनर्जी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे कभी थकते नहीं हैं। हम लोग ट्रेन में आ रहे थे, एक बच्चा, ओ माय गॉड, रात भर सोया नहीं, दिन भर सोया नहीं। मैंने कहा इसकी एनर्जी लेवल देखो,
मम्मी डैडी परेशान है, सोता नहीं है, इसको क्या करे क्या नहीं करे। अब बच्चा इतना हंसमुख, इतना एनर्जी, मैंने कहा एक बहुत एनर्जी वाला बच्चा है, इसको आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में बिजी करना होगा। कई मम्मी डैडी आके हमको बोलते, एक हमारे पास नहीं आया था, इतना हाइपर एक्टिव चाइल्ड। मैंने कहा इसकी एनर्जी देखो बहन, और उसकी मम्मी देखो इतनी डल, हल्लू पल्लू। मैंने कहा ये तो को एनर्जेटिक बनाने आया है। हाँ, ऐसे बच्चों को ज्यादा एक्टिविटीज में डालो, म्यूजिक क्लास डालो, डांस क्लास डालो, स्पोर्ट्स में डालो, उसको बहुत सारे गेम्स दे दो, ब्रेन गेम्स दे दो, वीडियो गेम्स दे दो। बिकॉज एनर्जी वाले ये गूगल बेबीज है अभी जो पैदा हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये सब कंप्यूटर वाले बच्चे आए हैं अभी जो लेटेस्ट आए हैं। सो इतनी पावर्स है उनके पास, लेकिन मम्मी डैडी को चलाने नहीं आता है। हम उनके चक्रास को एक एक करके ब्लॉक करते जाते हैं, उनमें फियर पैदा करते हैं, डर पैदा, यहाँ नहीं जाना, इसके घर में नहीं जाना, इसका हाथ का खाना नहीं, इसको छूना नहीं। फिर कुछ हो गया ना तो दोषी लग गया ना तो बच्चे को क्या, अरे तुम्हारी गलती नहीं, उसकी गलती है। बचपन में ही हम ब्लेम गेम करना शुरू करते हैं बच्चों के साथ में। क्या ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे को लग गया तो हम बच्चे को कभी नहीं बोलेंगे तुम नहीं, उसकी गलती थी। करते कि नहीं? कुछ कराना हो तो बोले हाउ आ जाएगा। अगर उसने मार्क्स अच्छे नहीं लाए तुरंत थप मारना चालू करते हैं, शेम पैदा करते हैं, पनिशमेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। तुम अच्छा करेगा तो ही तुमको गिफ्ट मिलेगा, तुम अच्छा नहीं करेगा तो कोई हिस्सा तुमको गिफ्ट नहीं मिलने वाला। ये सब कौन कर रहा है? उनके एक एक चक्र को ब्लॉक करना शुरू करते हैं, लव ब्लॉक करते हैं। इसके साथ खाना नहीं, स्कूल में किसके साथ बैठता है, किसके साथ नहीं बैठता है। बच्चा जाएगा टिफिन शेयर करेगा, मुस्लिम फ्रेंड है टिफिन शेयर करेगा, आके हम ठपाठप उनको मारते हैं। क्यों ऐसा किया तुमने? ये हमारी मर्यादा नहीं है। लड़की थोड़ा आउटकास्ट में गई, शादी की तो वो समाज में हु हा हो जाता है। कितना बॉडी कॉन्शियस हमारा समाज बन गया है, धर्म कॉन्शियस, राइट? तो लव एनर्जी को आपने ब्लॉक कर दिया है, पीस एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है। बात पे अशांति हम खुद भी होते रहते, बच्चों को भी करते रहते हैं। क्रिएटिविटी उसकी खत्म कर देते हैं, क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग खत्म। मैं जो बोलती हूँ वैसा ही होना चाहिए, वही राइट है, राइट? क्योंकि हमारे पूरे फैमिली में सब डॉक्टर्स है, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। ये सब क्या है हम कर रहे हैं? सो हेट पैदा कर रहे हैं ना, हम नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं ना। हम उनको प्रॉपर गाइडेंस तो नहीं कर रहे हैं, और परमात्मा है जो हमको राइट गाइडेंस करता है, हमारे सारे चक्रास को ओपन करता है, ब्लेम गेम से छुड़ा देता है। डोंट ब्लेम एनीबॉडी, खुद को भी दोषी नहीं ठहराओ। यूजुअली मंदिरों में हम जाकर क्या बोलते थे भगवान को? भगवान हम नीच पापी हैं, हमने बहुत पाप किए। भगवान कहते तू पापी नहीं है, फर्स्ट लेसन ही, तू कौन है? आत्मा है। कितना भी डाकू आ जाएगा ना, भगवान मेडिटेशन में फर्स्ट लेसन में सिखा देता है, तू तो प्योर सोल है। सी द ब्यूटी ऑफ गॉड, ओके? कुछ भी करके आएगा भगवान, कभी उसको चाट नहीं पूछेगा, किसी को गिल्ट नहीं फील कराएगा, किसी को शेमफुल फील नहीं कराएगा, उसका सेल्फ एस्टीम रेज करेगा। मीठे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, चलो हमारे साथ बैठो। दिस इज द वे, ओके? ग्रूमिंग देखो। तो ये परमात्मा है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो हम कोई ना कोई एलिमेंट के साथ में, कोई ना कोई चक्र और एलिमेंट के साथ से हम पाप कर्म करते गए, भूल गए ना, अज्ञानता में आ गए, लाइन क्रॉस कर दी हमने। और जो वेकफुल स्टेट थी, बाबा कहते हैं स्मृति से हम विस्मृति में आ गए, और जैसे विस्मृति में आ गए तो हर एक ने एक एक एलिमेंट के साथ मिलकर के, किसी में बोलते हैं पित्त दोष ज़्यादा है, इसमें पानी का एलिमेंट, हम ये एलिमेंट से पानी ज़्यादा है भाई, वाटर एलिमेंट है। पर्सनालिटी वैसी हो गई, बात में रोना आ जाता है इसका। अच्छा भी है वाटर, लविंग है, फ्लोइंग है सबके साथ, पर अगर इतना सेंसिटिव है, कुछ बोल दिया तो हाईली इमोशनल पर्सनालिटी, लॉजिकल सोचेगा ही नहीं। वाटर एलिमेंट। फिर दूसरे फायर एलिमेंट,
हवा, वो आग होती है ना भाई, खाली जंगल में क्या करो, एक चिंगारी लगा दो, झु 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 झु। आजकल जो स्पीकर्स है ना, मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो सब फायर एलिमेंट है। एक आइडिया दो, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, ठन 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 हो जाएगी आप। सो पॉजिटिव भी है, लेकिन नेगेटिव क्या है, इम्पल्सिव है। 5 मिनट बैठ नहीं सकेंगे मीटिंग में, उनको बिठाओ के बहन जी 1 2 3 बोलो, हम जा रहे हैं। फायर है, आइडियाज देते रहेंगे, सुनेंगे नहीं आपकी आइडिया ना, समझ जाना ये फायर एलिमेंट है। 5 मिनट कुर्सी पे बैठा नहीं हो जाएगा उसको। ओके, फिर है एयर। एयर प्लानिंग बुद्धि वाली, एकदम सिस्टमैटिक, 1 2 3 4। हवा, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, बहुत प्रैक्टिकल होंगे। पर अगर नेगेटिव देखो तो हाईली इगोइस्टिक, जो प्लानर्स होते हैं ना, बेस्ट दुनिया के प्लानर्स, मेरी बुद्धि कितनी अच्छी है, तो वो फिर ईगो फैक्टर हो जाता है। अर्थ एलिमेंट, ये लोग दिमाग चलाने वाले लोग नहीं, मजदूर लोग, अर्थ से कनेक्टेड लोग, मजदूर लोग, अर्थ के काम करने वाले। कोई यहाँ पे भी ऐसे, हम कभी बोलते हैं कुर्सी लगाओ, पूछेंगे नहीं बहन जी कैसे कुर्सी लगाना है, अब बोलेंगे आप एक कुर्सी लगा के, तो हम पीछे पीछे कुर्सी लगा के जाते हैं। मैं बोलती हूँ ये अर्थ एलिमेंट। कुछ होंगे ना, दिमाग पूछे किस लिए चाहिए, कैसे लगाना है, कौन सा प्रोग्राम है, कितने लोग आने वाले हैं, समझ रहे हैं? आपकी बातों से पता चल जाता है आप कौन से एलिमेंट, ज्यादा एलिमेंट में। लेकिन ये अर्थ एलिमेंट वाले बहुत, क्योंकि अर्थ है ना, एग्रेसिव हो गए। एग्रेसिव माना समझा, गुस्सा हो जाता है। सॉलिड होते ना बहुत मजदूर लोग, गुस्सा बहुत, नाक पे गुस्सा होता है, हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं। तो ये फिर ईथर, ईथर है मतलब आकाश, हाँ? आकाश तत्व, जल थल अग्नि वायु और एक है आकाश। सो आकाश तत्व क्या है, ये सारे जैसे जैसे आप सोल कॉन्शियस होते जाते हैं, सो आप आकाश तत्व में विशालता आते जाते हैं। हाँ, ये चारों एलिमेंट्स आप बॉडी कॉन्शियस है, पर आकाश सबको संभालेगा, एयर को भी संभालेगा। मैं दादियाँ देखो, एयर भी चाहिए उनको, प्लानिंग बुद्धि वाले भी चाहिए, उनको भी संभाल के चलती हैं। भावना माताएं होंगी, बुरी बुरी माताएं, उनको भी खुश करने आता है उनको। फायर एलिमेंट भी चाहिए, कुछ ऐसे लोग चाहिए उनको, फटाफट मैसेजेस पहुंच जाए, एडवर्टाइजमेंट होती जाए, मार्केटिंग होती जाए, उनको भी संभालने आता है। अर्थ एलिमेंट वाले, कर्मणा सेवा वाले। तो जैसे जैसे हम सोल कॉन्शियस होते जाते, तो अपने एलिमेंट के प्रभाव से अपने बॉडी कॉन्शियस जो नेगेटिव प्रभाव, पॉजिटिव तो रहेगा ही, पर जैसे जैसे आप योग बढ़ाते जाओगे, अपना सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ाते जाओगे, तो एक एक एलिमेंट के ऊपर जीत पाते जाएंगे। और जैसे आपने उस एलिमेंट पे जीत पा ली, आप उसके राजा बन गए, फायर के राजा बन गए। अब फायर वाले को आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे कि नहीं? अर्थ के राजा बन गए। तो हमको बाबा कहते 5 तत्वों को सकाश देना है, और ये तब दे सकेंगे जब ये वाली स्टेज में रहेंगे। अंदर घुसे रहेंगे बॉडी में तो सकाश नहीं दे सकेंगे। तो ये 5 तत्वों को सकाश देना है। अब मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है? मैं आत्मा इस शरीर में आई हूँ। एक है कि हम स्थूल पर्पस ढूंढते हैं, वो मैं बाद में बताती हूँ, करने वाला पर्पस, शरीर से मुझे करना क्या है। दूसरा है मेरा बीइंग का पर्पस। जब मुझे पता चला कि मेरा ये एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे कुछ क्वालिटीज भी स्ट्रॉन्ग होंगी। बचपन से लेके हमको कोई ना कोई गुण के बारे में बोला ही होगा। तो हम अपनी चेकिंग करें, पिछले 2 साल के अंदर मेरे कौन से गुण ज़्यादा सरफेस पे दिखाई देते हैं, ज़्यादा बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें कौन से एलिमेंट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो वो एलिमेंट का मुझे ज़्यादा
काम करना है, उसकी नेगेटिव भी निकालने के लिए और उसकी पॉजिटिव को। तो मेरा पर्पस क्या है? बेसिकली सातों है, राइट, सातों गुण, उसी सातों गुण में रहना मेरा पर्पस है। लेकिन जैसे जैसे हम चलते गए तो किसी ने एक गुण पे ज़्यादा वर्क किया, किसी ने दूसरे गुण पे ज़्यादा, सारे अवगुण नहीं आए हैं सभी के अंदर। सो मेरे अंदर कौन सा गुण और कौन सा अवगुण, 2 मिनट के लिए हम ये काम करेंगे। पेपर पेन है? ओके, 2 साल के अंदर लिख लो आपका क्वेश्चन का आंसर। 2 साल के अंदर मुझे किसी ने तारीफ की, अगर 2 साल में नहीं हुआ है तो 5 साल जाओ पीछे, जितना भी आपको याद करना है ले सकते हैं। किसी ने मेरी तारीफ की है, मुझे कोई चीज़ में विजय मिली हो, क्यों मिली, क्या गुण था, मैंने कुछ अच्छा काम किया हो, या अगर मैं कोई प्रोफेशन में हूँ तो मैं क्यों ये प्रोफेशन चूज कर रही हूँ, मेरा वो पीछे का गुण क्या है। जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो क्यों डॉक्टर बनना मुझे पसंद है, मेरा गुण कौन सा है। कोई भी 1, 2, 3 मैक्सिमम गुण लिख लो, ये मेरी स्ट्रेंथ्स है। समझ में आ रहा है? आप पेपर पेन नहीं है विजय, पेपर पेन दे दो वहाँ पर। या अगर ऐसे भी उल्टा भी ले लो, किसी ने मेरे को अपोज किया है कोई चीज़ के लिए, लेकिन मैं वो गुण के लिए खड़ी रही, दरद पर ये धर्म ना छोड़े। कोई बोलना अरे हमारी जान भी चली जाए ना तो भी हम अपनी सच्चाई नहीं छोड़ेंगे। कोई फेलियर है उसमें से हम बाहर निकले, कोई जीवन में हार हो गई, कोई डिसअपॉइंटमेंट हुआ, कोई प्रॉब्लम आई, ये गुण के कारण मैं बाहर निकल आई दीदी। ये मेरी स्ट्रेंथ है। समझ में आ रहा? लिखो फिर आंसर, क्यों नहीं लिखते? उसको भी दे दो विजय, पेपर छोटी। What qualities people admire in you? What are you good at? What is your good nature? Right now. कोई आप बहुत मूड खराब है और गाना गुनगुनाते हो, आपको ये लगता है वाओ, वो गाने के पीछे भाव क्या है जो आपको अंदर से एक्टिवेट हो? पॉजिटिव, हाँ, नेगेटिव वाला नहीं चाहिए मुझे। कौन सा गाना बहुत पसंद है और क्यों पसंद है? कोई एनिमल पसंद है, भाई ये एनिमल पसंद है, क्यों पसंद है, इसके अंदर ये गुण है। पसंद वही चीज आएगी जो आपके अंदर है, अदरवाइज नहीं पसंद आएगी। एक्टिवेट करो उन गुणों को। कोई जगह पसंद है, अरे हम यहाँ आते हैं ना हमको बड़ी शांति लगती है, तो सेंस कर सकते हो एनर्जी को, बिकॉज आप वो हो, अदरवाइज सेंसिंग नहीं होगा। जगह वही होगी लेकिन हर एक उसमें से अलग अलग चीज लेके जाएंगे। किसी को प्यार पसंद आ जाता है, किसी को ज्ञान पसंद आता है, किसी को शांति अच्छी लगती है। तो मेरा गुण क्या है? नेचुरल मेरा गुण वो आ जाता है उभर करके। हो गया? 1, 2, 3 लिखना बस हो गया। ये मैं सोल हूँ, ये मेरी ब्यूटी है। लिखा आपने? लिखा नाम क्या आपने? भूमि। लिखा आपने आंसर? लिखो।
ये है अपने को जानना, अपना निरीक्षण करना, अपने आप को टटोलना, अपनी सुंदरता देखना। आईने में हम जाते हैं ना, देखते हैं ना मैं कितनी सुंदर हूँ, फिजिकली देखते हो ना, ट्रूथ का आईना है ना, राइट। तो ये है परमात्मा का ट्रूथ जिसमें आप अपनी सोल को देखते हो। मैं सोल कितनी ब्यूटीफुल हूँ। अच्छा, मैं सोल में अभी तक कितने बॉडी के पार्ट के दाग दिखाई दे रहे हैं, पार्ट के दाग है, मेरे दाग नहीं है। मैं दागलेस हूँ, फ्लॉलेस हूँ, ब्लेमलेस हूँ। डिब्बी पे दाग लग गए, डायमंड है डिब्बी के अंदर, दाग किस पे लगे? मेरे पे नहीं, पर डिब्बी भी तो अच्छी चाहिए ना। डन हो गया? चलो नेक्स्ट। ये है ना, एक तो एक्सरसाइज में आपको इसलिए कराया तो आपको पता चले योग में हम करते क्या है, करना क्या चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट, हाउ स्पेशल आर यू। अब ये है व्हाट डू यू लाइक टू डू दैट बेनिफिट्स अदर्स। अब ये है गुड, राइट। अब आपको क्या करना पसंद है जिससे लोगों का भला हो, आप ढूंढ के निकालो। बचपन से ही आपको ऐसे लगा वाओ मैं ये बन जाऊं तो, हाँ बने नहीं बने अगेन आई एम सेइंग, उसमें अपने आप को बांधो नहीं, लिमिटेशंस में नहीं आओ। हो सकता है ये जन्म में, ये तो आत्मा की कंटिन्यूस यात्रा है, अभी नहीं तो। एक हमारे पास बंदा आया था, मैं आपको बताऊं, वो आते ही ना उसको जैसे परमात्मा के घर में आया था ना, तो आते ही ना उसको बहुत सारे ऐसे कैसे बोलूँगी मैं, इंट्यूशंस आते थे, ड्रीम्स आते थे, और वो है ना बहुत सारे साइकिल्स देखता था योग में जब बैठता है, साइकिल्स देखता था। दो केसेस बताऊंगी, एक ये साइकिल वाला केस, दूसरा बंदा है ना तो उसमें ना बहुत सारे क्या बोलते हैं आयुर्वेदा मेडिसिन होती है ना, वो सारी उसके बुक्स दिखाई देती थी, और डायबिटीज के रिलेटेड। तो दोनों है ना मेरे को आके क्वेश्चन पूछते थे, दीदी ये ऐसा क्यों। सो मैंने कहा आपने पिछले जन्म में ना बाईसाइकिल का या तो डिजाइन बनाया है, या तो आपने अपने वर्कर्स को ये चीज दी हुई है, आप जाके चेक करो। एंड एक्चुअली उसने देखा जा करके, तो वहाँ पे जो मॉडल है ना वो बाइसिकल का जो उसने डिजाइन इसमें देखा ना योग में, वो उसको वहाँ प्रैक्टिकल में दिखाई दी। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, उनको रिपेयर करने को नहीं आ रहा था। जन्म है ना, तुम जन्म जो तुम क्रिएट करते हो वो तुमको जाके पालना करनी पड़ती है नेक्स्ट जन्म में। तो उनको रिपेयर करने का मालूम, क्योंकि क्रिएटर ये था और उसने शरीर छोड़ दिया। अब वो गया वहाँ पे, उसको आवाहन, क्यों परमात्मा के घर में आपको सिग्नल मिलता है जाओ संसार में अपना इनकम्प्लीट कार्य करके आ जाओ। वो गया, वो जा करके उसने रिपेयर कर दिया, क्योंकि क्रिएटर कौन था, डिजाइनर कौन था, प्लानर कौन था। फिर ये दूसरा बंदा, ये मुझे लगता है मैनेजर था कोई कंपनी में, बट इसको ना बहुत ये आयुर्वेदा और ये मेडिसिन और डायबिटीज इसको बहुत सारा ये आता था। तो बोलते दीदी ऐसा क्यों आ रहा है। मैंने कहा आप जाओ रिसर्च करो इसकी। और उसने रिसर्च किया और उसने डायबिटीज का सबसे अच्छा दवाई बनाया। उसने अमेरिकन यूनिवर्सिटी में भेजा, मैंने कहा उधर भेज दो आप उसको। उसने भेजा, वहाँ पे वो पास होके आई, अभी वो चीज़ मार्केट में आ गई। ये द्वार है ना, सत्य का द्वार है, और ये आत्मा की जर्नी बताती है, शरीर की नहीं। आप समझ रहे हैं, मेरा किसी का पिछले जन्म में क्या अकाउंट है, मुझे क्या काम पेंडिंग है, अनफिनिश्ड कार्य, सोल का क्या है, सोल का ट्रैक क्या है, पिछले जन्म का ट्रैक क्या है, ये जन्म का ट्रैक क्या है, आत्मा की जर्नी। ओके, पर सोल कॉन्शियस बनोगे तो सोल की जर्नी समझ में आएगी, बॉडी कॉन्शियस बनोगे तो ये जर्नी समझ में नहीं। So, आप अपने अंदर सोल कॉन्शियस होकर के क्वेश्चन पूछो, व्हाट डू यू लाइक टू डू दैट बेनिफिट्स अदर्स। बचपन से ही उनको ये चीज़ करना बहुत पसंद आता है। करे नहीं करे, मेरे को चांस मिला, सर्कमस्टेंसेस, मेरे मम्मी डैडी के पास पैसा नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया, व्हाटएवर, ये जन्म छोड़ दो, पर वो तुम्हारे अंदर है। जब तक वो पूरा नहीं होगा तुम जीवन लेते रहोगे।
अब समझ रहे? फिर से दूसरा जन्म लोगे, फिर दूसरा, लेकिन इनकम्प्लीट तुम्हारा मोक्ष नहीं होने वाला है, मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। एक बच्चा आया था सेंटर पे, बहुत लंबी लंबी लिस्ट थी, क्या क्या करना है मुझे। मैंने कहा आप पहले जाओ, इधर आप ही, आपका टाइम नहीं है, ये लिस्ट को पूरी करके फिर आना सेंटर पे। बरोबर वो मुझे 10 साल के बाद मिला, और इतना अच्छा कंप्लीट बच्चा, ओ माय गॉड, रेडी फॉर स्पिरिचुअलिटी, रेडी फॉर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। तब तक आपको आत्मा का अवेकनिंग, एनलाइटनमेंट नहीं होना। समझ में आया? सो व्हाट डू यू लाइक टू डू फॉर अदर्स? मुझे बचपन से ये करना पसंद है दूसरों के लिए। कोई कोई ना बचपन से ये से लेके स्टेथोस्कोप चालू हो जाते हैं। कोई, अभी मेरे पास एक बच्चा है, नहीं पुलिस का चाहिए उसको, मैंने कहा प्रभा बहन इसको वही देना पड़ेगा। हम भी देखते हैं ये आत्मा को क्या चाहिए। एक बच्चा है, उसको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तीनों लाके गिफ्ट दिया, वाह क्या खुश हो गया। तो दीदी इतने गिफ्ट्स में आपका गिफ्ट सबसे, और कितना छोटा छोटा था मेरा, इतना कोई बड़ा फैंसी मैंने नहीं लाया था मार्केट से, तो बाप रे उसकी खुशी देखने जैसी। कि वो आत्मा से उसका कनेक्शन है, राइट? सो व्हाट डू यू लाइक टू डू फॉर द अदर्स? मैं आत्मा हूँ पहले, मैं चेंजलेस, टाइमलेस, फॉर्मलेस सोल। ओके, व्हाट डू आई लाइक टू डू फॉर अदर्स? ADBC भूल जाओ, जब तक वो पूरा नहीं करोगे ऊपर नहीं जाने वाले। ADBC भूल जाओ। एक जन्म की यात्रा नहीं है, कई जन्मों की यात्रा है। जब तक पूरी नहीं होगी वो यात्रा, ऊपर नहीं जाओगे। इट इज समथिंग दैट यू नीड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड, तुम्हारा वो रोल है संसार में। व्हाट डू यू डू वेल दैट बेनिफिट्स? अच्छा, कई चीजें हैं हमको अच्छी लगती हैं, कई चीजों में हम माहिर होते हैं, स्किल्ड होते हैं। अरे इनमें तो नेचुरली एक गुण है, क्योंकि पिछले जन्म में वो करके आए हैं। आप समझ रहे हो? उनकी कंटिन्यू जर्नी करनी है, स्थापना, पालना, विनाश करना ही है आपको। कुछ चीजें स्थापना करनी है, कुछ चीजें पालना करनी है, कुछ चीजें विनाश करनी है। समझा? इट्स ऑल रिलेटेड टू द सोल। ओके, अब भूल जाओ ये जो है ना, मेरा शरीर, मेरा ये भूल जाओ। परमात्मा कहते हैं भूल जाओ। मैं कौन? पॉइंट, डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट। यहाँ बैठी हुई सब आत्माएं हैं, सबकी जर्नी है। कितने मम्मी डैडी छोड़ के आए, कितने घर छोड़ के आए, कितने काम करके आए। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, बॉम्बे बना कैसे? तुम लोग ही शरीर छोड़ के करके आए ना। बॉम्बे, आज का बॉम्बे क्या है? हमने कहीं ना कहीं किया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज परमात्मा वांट फ्रॉम यू? कुछ चीजें हैं मुझे पसंद है, कुछ चीजें हैं भगवान को। डायरेक्टर वो है ना, अभी एक्टर होता है, हाँ, वो किसी किसी चीज में स्किल्ड होता है। कोई चीजें उसको पसंद, मुझे ये रोल दे दो। अब पसंद भी आपने किया रोल, ओके, आप स्किल्ड भी हो, फिर भी डायरेक्टर क्या करेगा? क्या करेगा? डायरेक्शन तो देगा ना, तुम्हें ऐसे ऐसे करना है, ये करना है। बिकॉज अल्टीमेटली संसार कौन चला रहा है? यस। सो व्हाट डज परमात्मा वांट फ्रॉम यू? फिर व्हाट हेल्प्स यू अर्न अ स्पिरिचुअल इनकम? शरीर की कमाई अलग होती है, आत्मा की कमाई क्या है? संतुष्टता। खुद का संतुष्टता का सर्टिफिकेट, घर वालों का सर्टिफिकेट संतुष्टता का, सोसाइटी का सर्टिफिकेट संतुष्टता का, परमात्मा का सर्टिफिकेट संतुष्टता। ये है मेरी कमाई। मरने के पहले मुझे कभी रिग्रेट ना हो, हाय मैं ये करती थी तो। कल ही एक भाई ने मुझे एक प्रोजेक्ट भेजा है, उसका डैडी जिंदा है, लेकिन उसके डैडी के नाम पे उसने बहुत सारे कीर्तन रखे। जैसे शरीर कोई छोड़ता है तो क्या रखते हैं? डोनेशन करते हैं, भजन रखते हैं, फैमिली को खिलाते हैं, बड़ा फैमिली गेट टुगेदर। मरने के बाद यही होता है ना, सबको बुलाया जाता है,
So, उनके ब्लेसिंग्स लेते हैं, गुड विशेस, कोई प्रेज करता है उसके लिए, बोलता है दीदी हमने ये जीते जी रखा है, आप भी ब्लेसिंग्स दे दो। तो मरने के बाद किसने देखा? अभी उसका प्रोग्राम रखा, डेट मुझे याद नहीं है, कल ही मेरे को दिया था पढ़ने को। तो ये है मेरी कमाई जो मेरे हाथ से मैं दान पुण्य करके जाऊं। मेरे बच्चे करेंगे नहीं करेंगे गारंटी है? बाद में बोलते हैं इसको ये पसंद था ना, पापा को ये बना के खाओ, खिलाओ। जीते जी खिला दो ना इंसान को, जीते जी खुश करो ना। पहले जीते जी अपने को खुश करो, नहीं तो मुक्ति नहीं होगी। वो सब कर लो जो आपको करना चाहिए, जो आपको करना पसंद है, जो आप चाहते हैं, वरना ऊपर जाने वाले नहीं हो। मैं बता देती हूँ, नहीं जाने वाले हो। एक बहन थी, माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं कहाँ थी? पवई सेंटर में। वो बहन बूढ़ी हो गई, उसके बच्चे परेशान, हॉस्पिटल का बिल दे दे के वो शरीर छोड़े ही नहीं। बोला दीदी आप लोग आके मिलो। मेरे साथ 2-3 बहनें हम लोग गए मिलने। फिर हम लोग उसको पूछ रहे थे क्या चाहिए, तो बोल तो सही ना। शर्मा गई। मैंने कहा बोल दो सब क्या चाहिए तो कर देंगे, सब कर देंगे। नहीं मुझे वो शादी वाला जोड़ा है ना वो पहनने। मैंने कहा इसके लिए तो शरीर नहीं छोड़ रही। मैंने उसको बोला, हमारी सब बहनों को बोला इसके लिए एक मेकअप गर्ल ढूंढो, इसको पूरा ड्रेसअप, ब्राइडल ड्रेसअप करना। डॉक्टर से परमिशन लिया। डॉक्टर बोला ऐसे कैसे? मैंने कहा भैया आप देखना मैजिक, बैठे बैठे हॉस्पिटल में आप मैजिक देखना। उसका पूरा ब्राइडल ड्रेसअप किया, उसको कपड़े वैसे शादी वाले जैसे कैसे होते हैं ना, मालूम है, चूड़ियाँ वूड़ियाँ सब हो गया। मैंने फिर आईना दिखाया, मैंने कहा ले देख कितनी ब्यूटीफुल है। सब उनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भेजा, बोले दीदी बहुत थैंक यू। फिर थोड़े दिन वो शरीर छोड़े ही नहीं। मैंने कहा अब क्या हुआ? वो एक ही बहना इतनी परेशान कर और बच्चे परेशान। नेचुरल हॉस्पिटल का बिल, वो भी बोलते दीदी बाय बाय कराओ, आप लोग योग करो, आत्मा निकले शरीर से, योग निकले। बोलते मुझे गांव का घर देखना है, बन रहा होगा उसका गांव का घर। मैंने डॉक्टर से परमिशन लिया। मैंने कहा डॉक्टर हमको ये चाहिए। डॉक्टर पॉसिबल नहीं है, ऐसा पेशेंट क्रिटिकल है। कुछ नहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। एम्बुलेंस किया, उसकी सब सेटिंग करवाई, डॉक्टर्स एक्स्ट्रा खर्चा करवाया। एम्बुलेंस गई गांव में पहुंची है, घर में एंटर किया, उसने घास खाया, वो भाकरी वगैरह होता है ना, मराठी लोग भाकरी खाया, उधर ही टेबल पे कॉम। अब समझ रहे हैं? अब शरीर भी नहीं छोड़ते हो ना तो आपके घर वाले आके हमको परेशान करते हैं, जाता नहीं है, जाता आता है तो जाता है तो भी हमको, क्योंकि आत्मा का उद्धार यहाँ ही होना है। आत्मा का लॉजिक, आत्मा का डायनामिक्स, आत्मा का पूरा सिस्टम यहाँ ही समझ में आता है। ब्रह्मा कुमारी बहनों को ऐसे ही रखा गया है। गहरी है ना, अंदर गुंथिया है ना, सब उलझे हुए सूत्र है, सुलझाने पड़ते हैं। हमको नहीं आता है तो हम अपने सीनियर्स से पूछते हैं, फिर वो वहाँ नहीं आता है तो माउंट आबू में है। ये सब सिस्टम है, हायरार्की बना हुआ है। मुक्ति, जीवन मुक्ति का ये द्वार है। ओके, क्लियर? ये हो गया हिंदी की। नेक्स्ट आगे क्यों नहीं जाना? आगे नहीं जाना। ओके, सो रियल सेल्फ। ओके, ये है हमारा ऊपर का लेयर जो दिख रहा है बाहर में, सरफेस में। रेड वाला पोर्शन दिख रहा है ना बाहर का, पर अंदर रियल सेल्फ है। कोर में मैं आत्मा क्या हूँ, मैं आत्मा इस शरीर में क्यों हूँ, ओके, मैं आत्मा कैसी हूँ, रियल सेल्फ। तो एक दूसरे को जब कनेक्ट करते हो ना, घर में कोई भी फैमिली मेंबर, आत्मा देखो, ये बच्चा नहीं है मेरा, ये आत्मा है।
पति को देखो, ये आत्मा है। कोई भी इर्द गिर्द आपके जो कोई भी है, ये आत्मा है। ये आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा की जड़ है, राइट? जैसे हम पहले किसी स्कूल लेवल पे देख, अभी बच्चा देखो 10th में है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, बोलते हैं ना, इसको क्या ट्रेनिंग चाहिए। पहले हमारी नज़र ऐसे होती थी, शरीर के हिसाब से उसका ग्रूमिंग होता था। अब कैसे ग्रूमिंग होना चाहिए? ओके, सो आत्मा। अब नेक्स्ट लेसन, ओके, एक फर्स्ट लेसन पूरा हो गया आपका आत्मा का लेसन। अब सेकंड लेसन, तुम कहाँ से आए हो, इम्पोर्टेंट है। तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा असली घर क्या है। ये संसार, परमात्मा यूजुअली ना दुनिया में पूछते हैं कि आप दुनिया को क्या समझते हो। लेटेस्ट में आपको बताऊं, एक पूरे वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल्स का गेट टुगेदर हुआ था कोरोना के पहले की बात बोल रही हूँ कि इस वर्ल्ड को एक नाम दो। क्या नाम दो? उन्होंने इस वर्ल्ड को नाम दिया था वूका वर्ल्ड है। वूका मतलब वोलेटाइल, अनसर्टेन। वोलेटाइल मतलब चेंज होने वाला है। अनसर्टेन, यू अनसर्टेन, अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। अनप्रेडिक्टेबल है। सी, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल नहीं है। A इक्वल्स B नहीं, कॉज एंड इफेक्ट नहीं, कोरिलेट ही नहीं होता है। कौन से जन्म का कौन सा कर्म तुमने क्या किया, किसके साथ किया, फिर दूसरे जन्म में क्या किया, सब खींचे पीछे कलेक्टिव। इसलिए कोरोना क्यों हुआ? कलेक्टिव है ना, सब घर के अंदर पनिशमेंट। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जिसका आंसर आज तक पता नहीं है कि कोरोना हो क्या रहा है। अब समझ रहे, इतने सारे सिस्टम्स है, इतने सारे बैठ करके उन लोगों ने डिस्कशंस किए थे, इतने सारे मीटिंग्स हुए, इतने सारे रिसर्चेस हुए, आज तक पता नहीं है। अभी तक भी है जगत में कीड़ा, राइट? कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ए, एडवर्स सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन। अब इन्होंने क्या इस वर्ड को, वूका वर्ड, ओके, अब बोला है कोरोना के बाद बोलते हैं मोर एंड मोर वूका, मोर एंड मोर खराब होगा सिचुएशन। अब और आगे बोल रहे हैं और दुनिया खराब होगी, दुनिया हॉस्पिटल बन जाएगी, दुनिया जेल बन जाएगी। ये वर्ड्स मेरे नहीं हैं, ये वर्ल्ड के बेस्ट इंटेलेक्चुअल के वर्ड्स हैं। दुनिया हॉस्पिटल बनेगी, दुनिया जेल बनेगी, राइट? दुनिया को देखने का इनका नजरिया। अब अगर किसी बच्चे को ऐसा नजरिया बचपन से डालोगे, अमेरिका में बच्चे घर में गन्स रखते हैं, वायलेंस स्प्रेड हो रही है क्योंकि नजरिया चेंज कर दिया। अब परमात्मा हमको क्या नजरिया देते हैं दुनिया को देखने, वो सही नजरिया है। अब 3 नजरिए। परमात्मा कहता है पहली बात, आप इस संसार में एक्टर हो, आपका घर सिक्योर्ड है, नीचे एक्टिंग प्लेस है। एक्टिंग अलग अलग टाइप की होती है, कोई फिल्म में क्या रोल है, कोई फिल्म में क्या रोल है। वैरायटी नहीं हो तो बोरिंग भी हो जाए, नहीं हो जाए बोरिंग। तो ये नजरिया पहला। दूसरा, इस संसार में आप मेहमान है, गेस्ट है। तीसरा, ये संसार एक स्वप्न है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स के आंसर्स नहीं है, ये दुनिया का इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल। परमात्मा को क्या बोलते हैं? वाइजेस्ट ऑफ द वाइज, ज्ञान का सागर, इस दुनिया का सुप्रीम डायरेक्टर, इस दुनिया का पालनहार। उसने हम बच्चों को ये रहस्य बताया। अब एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? कि हम आत्मा है, परम धाम, रेड लाइन क्या? हाँ, परम धाम से हम, ठीक है, नहीं प्रॉब्लम, ठीक है, परम धाम से हम सब आत्माएं इस सृष्टि पर पांव बजाने आते हैं। अब इसमें ब्यूटीफुल बात समझना कि स्टोरी के अंदर कुछ भी हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अगर समझो स्टोरी में कुछ पॉजिटिव हो रहा है तो मुझे ऐड नहीं करता एज अ सोल,
स्टोरी में कुछ नेगेटिव हो रहा है तो मुझे माइनस नहीं कर रहा है एज अ सोल। ये सेंटेंस कितने लोगों ने समझा मुझे बताओ। इस स्टोरी में कुछ भी हो रहा है मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता है। वो स्टोरी में है। स्टोरी से बाहर आ जाओ, विलियन और एक्टर साथ में बैठ करके चाय कॉफी पीते हैं। न्यूट्रल है ना इसीलिए। कि कितनी बड़ी हमको माइंड को सिक्योर बनाने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए कितनी बड़ी टिप है। अगर एक चीज़ भी हम समझ लें, किसी ने मेरा नुकसान किया, मेरा नुकसान नहीं हो सकता है। मेरा ये लैपटॉप खराब हो गया, मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ। हाँ, मेरे घर को आग लग गई, मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो प्रॉप्स है। आप समझ रहे हैं? परमात्मा कहते हैं ट्रस्टी होकर के जीवन बिताओ। लक्ष्मी है, फ्लोइंग है, चीजें हैं फ्लोइंग है। आज तुम्हें, कल दूसरी एक्टर आएगी वो यूज करेगी, परसों तीसरी एक्टर आएगी वो यूज करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे प्रॉप्स कैसे होते हैं, प्रॉप्स माना समझते हो ना भाई। हम ड्रामा करते तो पूछते ना भाई क्या प्रॉप्स यूज करेंगे ड्रामा में। गाड़ी है, घर है, ये सब प्रॉप्स हैं। लोग हैं, प्रॉप्स हैं। ट्रेन में हम बैठे हैं, मुसाफिर है। आज हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट माउंट आबू है। कितने सारे लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं। हम उनके साथ बैठ के खाना भी खाते हैं, लाइफ की स्टोरीज भी शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं। फोन नंबर्स एक्सचेंज करते हैं। पर अपना डेस्टिनेशन आया या उनका आया तो रोते हैं। फिर इस संसार में हम क्यों रोते हैं? क्योंकि मेरापन आ जाता है। मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा फ्रेंड। आप समझ रहे हैं? मैं भी गलत अपने को समझता हूँ, जबकि मैंने ये ड्रेस धारण किया है। कॉस्ट्यूम है ना। परमात्मा कह रहे हैं कॉस्ट्यूम इतनी हल्की होनी चाहिए। जैसे हम लोग नाइट गाउन कैसे पहनते हैं, फट से निकल जाते हैं, लूज ड्रेस होती है। वैसे ये ड्रेस को क्या करो, लूज रखो। जब चाहिए आप शरीर छोड़ के निकल जाओ, इतनी लूज है। टाइट क्यों लगती है? क्योंकि मेरापन है, मेरा। Getting my point? तो मैं इस संसार में एक्टर हूँ और इस एक्टर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंच सकता है। न कुछ, अगर ड्रामा के क्षेत्र पे कुछ हुआ तो न मुझे कुछ फायदा होगा उससे, न मुझे कोई नुकसान होगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन? कि समझ आ गई? ये बहुत बड़े दुनिया के सिद्धांत है जो परमात्मा हमको इतने सहज रीति से यहाँ ब्रह्मा कुमारी में सिखाता है। रियल ट्रूथ से। फिर दूसरी बात सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं बहुत सारे माइंड के, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। तो ये ब्यूटी है। ओके, गेस्ट बनने से। नेक्स्ट, अगर गेस्ट नहीं है, ओनर है, इनसिक्योरिटी है, इच्छाएं पैदा हो जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस होंगे। फिर एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो स्ट्रेस होगा, गुस्सा आएगा, अरे इसको बोला था टाइम पे आया नहीं। हाँ, चिड़चिड़ करोगे लोगों के ऊपर, घर वालों के ऊपर, बच्चों के ऊपर। तुमने ये किया नहीं, अरे पता था 50 लोग बैठे हैं घर में, तुम तेल का डब्बा नहीं लेके आए, खत्म हो गया है। ठक ठक ठक, गुस्सा आएगा, दुख लगेगा, कंपटीशन में आ जाओगे। उसके घर में देखो उसका पति उसको ऐसे से करता, मेरे घर में देखो टिक टिक टिक, उसका बेटा देखो टिक 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 टिक, मेरा बेटा देखो टिक टिक टिक, उसका घर देखो। तुम तो कहीं मुझे घुमाने नहीं लेके जाते हो। अब समझ रहे हैं? मेरा पन जहाँ है, मैं पन जहाँ है, वहां पर पूरा इनसिक्योर, असुरक्षित। हम असुरक्षित, हमारे बच्चे असुरक्षित, वही वो हमको कॉपी कर रहे हैं ना। हमने स्थिति खराब कर दी, सबकी स्थिति हम खराब कर रहे हैं। So guest consciousness कितना जरूरी है। So
हम आत्मा है। अभी मैं मिसाल बताती हूँ, समझो टॉम है, उसको उसने नाटक में बाघ बनाया, कैमल बना, पर वो कैमल तो नहीं है ना, हाथी तो नहीं है ना, वो कौन है? आत्मा है। मैं मीरा हूँ, राइट, शरीर धारण की। मैं मीरा नहीं हूँ, मैंने मीरा का पार्ट, ड्रेस धारण किया है, रोल प्ले करना है। तो क्या होगा, रात को जाकर शांति से सो सकोगे, पार्ट से निकल जाओ, फ्रीडम है ना रात को सोने की। परमात्मा कहते हैं रोज आओ, पार्ट में आओ, फिर जाके परम धाम में रात को अच्छी नींद आएगी। कई कहते बहन जी नींद ही नहीं आती। उन लोगों को नींद नहीं आती है जो अपने आप को हाथी हाथी समझ के चलते रहते, कैमल कैमल समझ के चलते रहते। ड्रेस उतारो, ये शरीर की ड्रेस नहीं है। कौन सी ड्रेस है? ये माइंड की ड्रेस है। मन का ही सारा खेल है। माइंड सोचता है मैं कैमल हूँ, माइंड सोचता है मैं हाथी हूँ। सोचना क्या चाहिए माइंड को? फर्क होगा, सोच में फर्क होगा। मैं मेहमान हूँ, मैं गेस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ। दो बताएं टिप्स, गेस्ट हूँ, एक्टर हूँ। अब ये अज्ञानता की लाइन हम देखो कैसे क्रॉस करते हैं। ज्ञान है, समझ है, तो हम ऊपर से नीचे आएंगे पार्ट बजाने के लिए, नीचे से। और जो नहीं है, जिनको नॉलेज, वो अटक जाएंगे, लाइन क्रॉस करके अंदर घुस जाएंगे। पार्ट नीचे चल रहा है, ड्रामा नीचे चल रहा है, और उस पार्ट के अंदर घुस जाएंगे। देखो लाइन डॉटेड लाइन दिखाई दे रही ग्रीन कलर की, बस ये लाइन जैसे मैंने क्रॉस कर लिया, मैं मेरेपन के जाल में आ गई। ये है अज्ञानी लाइफ। हाँ, ज्ञानी लाइफ क्या बोलती है? पार्ट में आओ, लेकिन कैसे? न्यारा और प्यारा। समझ में आ रहा है कि डिफिकल्ट है? तुमको आ रहा है समझ में? वेरी गुड। हाँ, बोर्ड नहीं ना, बोर्ड नहीं ना, बोर्डिंग है। तो लाइन क्रॉस करने पर क्या होता है लाइफ में? तो आध्यात्मिक ज्ञान, परमात्मा की समझ मुझे ज्ञानी लाइफ जीना सिखाती है, ज्ञान स्वरूप बनकर जीना सिखाती है, जागृत रह करके जीवन जीना सिखाती है, वरना तो हम सोए हुए हैं। अब मैं मेरा, परमात्मा कहते दो है, एक मैं है शरीर वाला मैं, दूसरा मैं है आत्मा वाला मैं। अब अपने आप से पूछो मैं कौन से मैं में फंसा हुआ हूँ, शरीर वाले मैं में या आत्मा वाले मैं में? और रोज अपना चेकिंग करो। जितना शरीर के मैं मेरे में फंसे रहेंगे तो आपको ये सब चीज़ अपनी लगेगी। यहाँ जितने प्रॉपर्टीज़ हैं, चीज़ें हैं, सब नीचे। घर मेरा, मेरा बैंक अकाउंट कितना, टेंशन आएगा, समझ में आया? ये सब चीज़ें साइंस देख रहे हो, लोग घर मेरा मेरा आएगा, और दूसरे आएंगे मैं मेरेपन में, लेकिन फंसेंगे नहीं, गेस्ट होकर के आएंगे और बाहर निकलेंगे। समझ में आ रहा है? सबके साथ मिलेंगे, जुड़ेंगे, खाना भी खाएंगे, टेस्टी टेस्टी। आप ब्रह्मा कुमारी आ रहे, हम तो ज़्यादा टेस्टी खाना खाते हैं। क्यों? हमारे पास साउथ इंडियन भी है, बंगाली भी है, मद्रासी भी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलता है। आप लोगों को तो घर में एक ही टाइप का मिलता है। मैं बोलती हूँ ये इस साइड आ जाओ, लाइन क्रॉस कर दो, सब अच्छा मिलेगा, क्योंकि बेहद में आ गए। जो जिसने नहीं खाया था सेंटर में आ जाओ। हमारी बहन जी तो अभी चाइनीज में भी एक्सपर्ट है, शेजवान फ्राइड राइस, मंचूरियन, मोमोज, पिज्जा, बर्गर, पानी पूरी। वो तो पुराना जमाना, अभी नया जमाना, लेटेस्ट। हमारे बच्चे लोग क्या आके बोलते हैं, दीदी अगर खिलाएंगे नहीं हम मैकडॉनल्ड्स जाएंगे। हमारी दीदी फटाफट बनाना शुरू करती है। सी द ब्यूटी, आत्मा का उद्धार करने पर हम वर्ल्ड मदर्स हो जाते हैं। आपको 2 बच्चे होंगे, हमारे पास हजारों बच्चे हैं। किसको क्या चाहिए? वो हॉस्पिटल में जाएंगे, पूछती क्या खाना खाना है। मैंने कहा बहन जी बहुत पेशेंस है आपके अंदर, जिसको जो चाहिए बना के देगी। इस बहाने नए नए रेसिपीज आ जाते हैं। समझ रहे हैं बातों को? बेसिकली लक्ष्य क्या है? आत्मा को मुक्ति मिले। जीभ को अगर टेस्ट नहीं मिली ना, समोसा 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 करके मर जाओ।
अगला जन्म तो भी समोसे वाले की दुकान में जाके जन्म लो। ढूंढोगे उसका दुकान है समोसे का, उधर ही मैं जाके घर में प्रवेश करूं। क्यों मरा? किस लिए? समोसा संतुष्ट नहीं थी। अब समझ रहे? Yes, yes. चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, अगर वो मैंने पूरी नहीं करी होगी, ये आत्मा यहाँ बाहर निकलने वाली नहीं है, निकलेगी नहीं शरीर से। डॉक्टर बोलता है अभी जाने दो, इसको जो खिलाना है खिला दो, जाने का टाइम आ गया इसका। डॉक्टर्स भी बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी अंडरस्टैंड करते डॉक्टर आजकल। कितने पेशेंट्स हमने देखे हैं, डॉक्टर लास्ट में बोल देते हैं दीदी अभी जो करना है करो, नहीं तो पड़ी रहेगी अंदर ही, आत्मा अटकी रहेगी, या जीभ में अटकी रहेगी या पेट में अटकी रहेगी। या बोलेंगे अरे मेरे पति का मुंह तो देख लूं, बेटे का मुंह अमेरिका से आ जाए बेचारा, तब तक शरीर छोड़ेगी नहीं वो। हम कहाँ अटके हुए हैं चेक करो। अटैचमेंट छोड़ोगे नहीं ना, छुड़वाएगा भगवान। इस संसार का लॉ है, बिकॉज तुम्हारा है ही नहीं। ट्रूथ क्या है, हकीकत क्या है? तुम आत्मा हो, ये क्या है? तुम्हारा प्यारा सा एक्टिंग प्लेस है, गेस्ट होकर के आए हो, सबके साथ मिलजुल करके जो बना एंजॉय करो, पार्टी करो, जाओ वापस। दुख में दुखी ना हो जाओ, क्योंकि कुछ तुम्हारा नुकसान हुआ ही नहीं। सुख में सुखी भी ना हो जाओ, राइट? अब सुनते तो हम आए थे, पर ट्रूथ के साथ सुनना, फाउंडेशन बेसिस अगर नहीं होना तो अप्लाई करना डिफिकल्ट है। अब लास्ट है ये एक्स्ट्रा, ये सब एक्स्ट्रा है आत्मा के लिए। नीचे जो भी है ना यहाँ, ये एक्स्ट्रा है। लाइन के बाद जो कुछ है वो एक्स्ट्रा है, मेरी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं अपने आप में सिक्योर हूँ। मैं सिक्योर हूँ, मेरा घर सिक्योर है, मेरा फैमिली सिक्योर है, मेरा परमात्मा सिक्योर है, सब ऊपर सिक्योर है। समझ में आया? सिक्योर माने समझते हैं, सुरक्षित है। अब तीसरा, पहले मैंने क्या बताया? 3 स्मृति। एक है एक्टर की स्मृति, दूसरा है गेस्ट की स्मृति, तीसरा है ड्रीम। ड्रीम परमात्मा कहते हैं क्या है? ड्रीम है। जैसे आप देखो ड्रीम में हम क्या देखते हैं? अरे मैं उड़ा, मैं इधर गया, मैंने ये देखा, मैंने ये खाया। अब जब उठोगे तो आपके पास कुछ है? कुछ है? जैसे ये संसार भी ड्रीम है, हकीकत है ये आत्मा की। आत्मा की ये मैं ऐसे था, मैं ऐसे था, ये सब ड्रीम है, सपनों का संसार है। सतयुग भी गया, त्रेता भी गया, द्वापर भी गया, पूरी मुरली चलिए, 2-3 मुरलियाँ सपनों का संसार है। सपन हो गया, रात गई, फुल स्टॉप। उठे तो कुछ भी नहीं है। मैं ये मीरा दिखती है रियलिटी, पर ट्रूथ क्या है? मैं मीरा, ये भी एक स्वप्न है। जो ये सेशन ले रहे हैं वो भी एक स्वप्न है। ट्रूथ क्या है? ट्रूथ क्या है? मैं आत्मा, हम सब आत्मा है, परम धाम में हमारा असली घर है। ये हमारा रियलिटी है, ये हमारा स्टेज है, एक्टिंग है, स्वप्न है, लाइक ए ड्रामा। और जैसे ही मेरे को स्मृति आती है कि ये स्वप्न है, लिबरेशन, बहुत बड़ी बात। अभी रिचर्ड है, सोच रहा है मैं टॉम, स्वप्न में मैं टॉम जैसा हूँ, ऐसा मेरे पास है। कई कई ख्याली पुलाव में रहते हैं ना, ये मिल गया, उसकी तरह मैं बन गई। हाँ? तो चेंज किसको करना है? रिचर्ड को चेंज करने का या टॉम को चेंज करने का? क्वेश्चन पूछ रहे हो, सोच समझ के उत्तर देना। स्वप्न में है, हकीकत में रिचर्ड सोया है, स्वप्न देख रहा है। तुम भी बताना मुझे, दोनों जन। स्वप्न है, स्वप्न देख रहा है ड्रीम वर्ल्ड में, ओके? ट्रू में वो रिचर्ड है, सोया है, सोचता है मैं टॉम की तरह बनूंगा। चेंज किसको करना है? टॉम को चेंज करना है या रिचर्ड को? टॉम को, टॉम को, अरे इस टॉम को चेंज क्या करोगे? इट्स नॉट टॉम हु नीड्स टू बी पीसफुल, इट इज रिचर्ड हु नीड्स टू बी पीसफुल। अब यहाँ पे रिचर्ड कौन है, टॉम कौन है? बताओ मुझे। यहाँ पे मैं आत्मा कौन हूँ? रिचर्ड। और टॉम कौन है? मीरा।
चेंज किसको करना है? पीसफुल किसको बनना है? मीरा को। चेंज किसको करना है? रियलाइजेशन किसको करनी है? सिंपल। ये तो सपनों की दुनिया है। बस इतनी सी मुझे जागृति आ जाए, पर चलो दुनिया में कुछ भी हो रहा है, मैं नींद में कोई देखते हैं गिर गया, पूरे पहाड़ से गिर गया, उठ के देखा अरे कितना खुश हो जाता है, लिबरेशन, वाओ मैं तो जिंदा हूँ। हाँ होता है ना, कई लोग नाइटमेयर्स आते हैं, उनको क्या क्या होता है, और सुबह उठ करके से रिलीफ मिलता है, सब ठीक चल रहा है। हाँ हाँ, ये है जागृति। जब ये यूरेका मोमेंट फील हो ना, अरे मैं तो आत्मा हूँ, इसको हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। तब तक एनलाइटनमेंट नहीं है, ज्ञान में हम चल रहे हैं, वाइट ड्रेस पहन रहे हैं, बैज पहन लिया, सेंटर में आ रहे हैं, लेकिन कैसे चल रहे हैं? टॉम बन करके चेंज कर रहे हैं अपने आप को, टॉम बन करके जी रहे हैं। व्हाइट ड्रेस किसने पहना? टॉम ने। पवित्रता की धारणा किसने की? टॉम ने। फर्क हुआ रिचर्ड को? कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ा। टॉम कितना भी चेंजेस कर ले, भाई मैं तो पूरा है ना, अभी देख 1 साल मौन लेने वाला हूँ, पर अंदर का रिचर्ड चेंज हुआ ही नहीं। फर्क हुआ? इसलिए शरीर का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में कोई आपको सजेस्ट नहीं करेगा ड्रेस चेंज करो, घर बार छोड़ो। जगह चेंज करने से, ड्रेस चेंज करने से, खान पान चेंज करने से टॉम चेंज होने वाला, जब तक टॉम नहीं अपने अंदर को जागृत करता है। इसको हम कहते हैं जागृति। सोया हुआ इंसान, उसको समझ में आता है ये हकीकत है कि नहीं। जब उठेगा ना तब बोलेगा अरे तो मैं तो स्वप्न में था। स्वप्न में होता तो उसको हकीकत लग, अरे वो ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। उसका आप ब्रेन टेस्ट भी करो ना, पूरा बीटा प्लस प्लस आएगा वेवलेंथ, क्योंकि वो इमोशंस को फील कर रहा है स्वप्न में। समझ में आया? बट आप अवेकन स्टेट में हो, ये ट्रूथ है। जिसको अगर ये भेद 1 सेकंड में समझ आ जाए ना, इसको हम कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। ये दुख मेरा नहीं है कि मैं गेस्ट हूँ, मैं एक्टर हूँ, स्वप्न। 3 चीजें अपने आप आपको लाइफ का, स्थिति का कंट्रोल आ जाएगा। विक्टिम कभी फील नहीं करेंगे, विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाएंगे, परिस्थितियों की कभी शिकार में नहीं आएंगे, जंगल में नहीं आएंगे। मैं चेंजलेस हूँ, थॉटलेस हूँ, टाइमलेस हूँ, स्टोरीलेस हूँ। ओके, डन डन। 5 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे, 8:30 होने को। चलो, पेन पेपर सब नीचे, सीधे बैठ जाओ। स्मृति पक्की, मैं कौन? लाइट रेड करेंगे प्लीज, वाइट लाइट बंद कर दो। उधर ही बटन है, देखो, बंद कर दो, सब बंद कर दो, वाइट बटन। मैं कौन, अपने को याद दिलाएं। मैं आत्मा, मैं जागृत आत्मा, सपनों के संसार से बाहर, नींद की दुनिया से बाहर, अज्ञानता की दुनिया से बाहर। मैं आत्मा, अजर, अमर, अविनाशी, बेहद मैं आत्मा। कई जन्म लिए, कई पाठ बजाए, मैं डिटैच्ड आत्मा, न्यारी प्यारी आत्मा, चेंजलेस आत्मा,
सत्य स्वरूप मेरा शांति है, प्रेम है, शक्ति है। सूरज की तरह मेरा ओरिजिनल गुण है पवित्रता, शुद्धता, सत्यता, अविनाशी सत्य, आदि मध्य अंत में मैं अपरिवर्तनशील। संसार परिवर्तन होता, दुनिया में अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती हैं, पर मैं स्थिर हूँ, स्टेबल हूँ, बैलेंस्ड हूँ। जैसे जैसे मैं यह चिंतन करती जाती, मैं अपने मन को कंट्रोल में लाती जाती। मन के थॉट्स श्रेष्ठ संकल्पों से बढ़ती जाती है। इस थॉट में एनर्जी पावर बनता जाता। और पवित्रता की रेस मेरे मन बुद्धि संस्कारों में पहुंचती है। संसार का मन जो चल रहा था, व्यर्थ संकल्प सब समाप्त हो जाते। नेगेटिव पॉजिटिव संस्कार सब फिनिश हो जाते हैं और ज्ञान युक्त संस्कार, ज्ञान युक्त नेचर इमर्ज होने लगते हैं। ये प्यूरिटी की किरणें शरीर के पांचों तत्वों में पहुंचती है। जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश। स्थूल शरीर के पांचों तत्वों में जाकर पांचों तत्वों को प्यूरिफाई करती है। ये बॉडी भी पवित्रता से चार्ज हो रहा है। पांचों तत्वों में जो अंधकार, जो तमो प्रधानता मर गई, वो खत्म होती जाती है। स्थूल शरीर भी पावन हो रहा है। मुझे आत्मा से प्यूरिटी की और किरणें बाहर आती जाती हैं। जैसे मैं स्मृति लाती हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्यूरिटी से मेरे चारों ओर लाइट का ऑरा बन रहा है। ये ऑरा दूर दूर तक फैलता है। जैसे जैसे ज्ञान युक्त नए विचार, सत्यता युक्त नए विचार मैं क्रिएट करती हूँ, मेरे सूक्ष्म शरीर का ऑरा और बढ़ता जाता है पवित्र संकल्पों से। मैं अजर, अमर, अविनाशी पवित्र संकल्पों से एक पवित्र ऑरा बनाती जा रही हूँ। मेरा ऑरा और बड़ा होता जा रहा है, इतना बड़ा ये स्थूल वतन से भी पार होकर और ऊपर और ऊपर परम धाम घर तक पहुंचता है। मैं तीनों लोगों की मालिक बन गई।
मुझे ये संपूर्ण स्मृति है कि मैं संसार में गेस्ट हूँ। आना जाना बहुत सहज हो गया है। जब चाहूँ वस्त्र उतारकर मैं अपने घर जा सकती हूँ। मैं एक मेहमान हूँ। इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा घर सिक्योर्ड है, मेरा परिवार सिक्योर्ड है, मेरा असली घर परमधाम है। इस संसार में मैं मेहमान बन के आती हूँ, अलग अलग पांच वैरायटी बजाती हूँ। इस ड्रामा में, लंबे ड्रामा में मेरा एंट्री है, एग्जिट है। और जब एग्जिट का टाइम आ गया है, परमात्मा मुझे स्मृति दिलाता है, तुम कौन हो? ये संसार सपनों का संसार है, हकीकत कुछ और है, घर कुछ और है। मेरा घर परमात्मा का घर है। हम सब आत्माओं का घर है, वो परम धाम है। हम सब लिविंग लाइट्स हैं, पॉइंट ऑफ लाइट्स हैं। सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। उस घर में हम विराजमान हैं। वहां से संसार में हम पाठ बजाने हैं। हम एक्टर हैं, हम गेस्ट हैं, हम ड्रीमर्स हैं। संसार में कुछ भी होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न एडिशन होती है, न सब्सट्रैक्शन होता है। यही संपूर्ण पवित्रता है, यही संपूर्ण सत्यता है। यही मेरी संपन्न स्थिति है, परफेक्ट स्थिति है। मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, वैल्यूबल हूँ। कोई मुझे कुछ बोल दे, कह दे, इंसल्ट कर दे, ट्रम्पल कर दे, मेरी वैल्यू कभी कम नहीं है। अजर अमर अविनाशी वैल्यूबल हूँ। अजर अमर अविनाशी प्योर हूँ। सत्य स्वरूप हूँ। मैं मास्टर त्रिलोकीनाथ प्यूरिटी की किरणें पूरे विश्व में सब आत्माओं को पहुंचा रही हूँ। सबको ये याद दिला रही हूँ, तुम्हारा घर कौन सा है, तुम कौन हो। खुद जागृत रह करके संसार में यूजफुल काम कर रही हूँ, यथार्थ सेवा कर रही हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। संसार में रहते मुक्ति की अवस्था क्या होती है, फ्रीडम की अवस्था क्या होती है, वह सिखाते हैं। इस अनुभव को मैं दूसरों के साथ भी शेयर करती हूँ, दूसरों को भी अनुभवी मूर्त बनाती हूँ। ओम शांति।